नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। जो चैनल को लाइक नहीं किए, जो सब्सक्राइब नहीं करें, वो ज़रूर से लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखते हैं आज क्या है आपका समय टॉपिक। तो आज का टॉपिक है आपका मैथ का। क्योंकि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रीजनिंग पढ़ाया जाता है और बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार को मैथ की क्लास चलती है। तो आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार को मैथ की क्लास है। तो देखते हैं मैथ की क्लास में क्या टॉपिक आपका चल रहा है। तो मैथ में मैंने काफ़ी चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, तो वो आपको प्ले लिस्ट से मिल, वहाँ से जाकर बेहतरीन से अच्छे से क्लास कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद रीजनिंग भी कई चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, वहाँ से भी आप रीजनिंग भी कर सकते हैं। तो आज है आपका टॉपिक औसत, एवरेज। एवरेज से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, हम औसत क्यों निकालते हैं, औसत का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा सा ये समझते हैं। देखिए, हमें जब एवरेज औसत नहीं पता है तो हम क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे सकते हैं। इसीलिए एवरेज पहले हम पता करते हैं, औसत पहले निकालते हैं कि औसत क्या होता है। ठीक, देखते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन अभी ना लगाकर हम थोड़ा सा औसत सीखते हैं। ठीक, किसे हम औसत कहते हैं, कहाँ से ये सूत्र बन के आते हैं, जो औसत का, एवरेज का जो सूत्र होता है, ये सब कहाँ से बनाया जाता है। कहीं से टपक के नहीं आता, उसको बनाया जाता है। देखते हैं कैसे। तो देखिए, जैसे आपके पास 4 लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं, 4 दोस्त हैं आपको। ठीक, चारों दोस्तों को आपको मेला जाने के लिए पैसा देना। ठीक, पहले वाले को 10 दे देते हैं, दूसरे वाले को 20, इसको हम 30 देते हैं, इसको हम 40 देते हैं। ठीक, इसको 10 20 30 40। अब हमें एवरेज इसका निकालना। एवरेज का मतलब समझ रहे ना। देखिए, पहले वाले को 10 आपने दिया तो ये 20, जो दूसरा आदमी है इसको 20 दिया, तीसरे आदमी को 30 दिया, चौथे आदमी को 40 दिया। तो एक लोग आकर आपके फ्रेंड कहेंगे कि, या आपके पिताजी ही कह दें कि आप इनको 10 ही दिया, इनको 20 दे दिया, 10 क्यों उनको ज़्यादा दिया, इनसे 10 इनको क्यों ज़्यादा दिया, इनसे क्यों 10 इनको ज़्यादा दिया। एक समान चारों लोगों को दो ना, तभी तो उसमें लड़ाई नहीं होगी ना। अब इन चारों लोगों में क्या होगी, लड़ाई होगी। तो हमें लड़ाई रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज से पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब सभी को एक समान, सभी को बराबर बराबर। तो हम देखते हैं कैसे बराबर बराबर दिया जाता है। ठीक, देखते हैं। तो कितने रुपए दिए गए हैं, 10 इनको दिया गया, 10 इनको दिया गया, 30 इनको दिया गया, 40 इनको दिया गया। तो कितने हो जाएंगे, देखते हैं। हाँ, तो एवरेज इनका निकालना में, तो क्या क्या आएगा, 0 आएगा। फिर उसके बाद 4 3 7 और 7 3 10, 100 हो जाएगा। 100 रुपये हमने टोटल हमारे पास था। 100 में मैंने पहले आदमी को 10 दिया, दूसरे आदमी को 20 दिया, तीसरे आदमी को 30 दिया और चौथे आदमी को 40 दिया। अब हमें इसका एवरेज निकालना। एवरेज का मतलब हमें एक समान पैसे बांटना, एक समान देना। तो कितने लोगों को दिया हमने, 1 2 3 4, तो 4 लोगों को दिया, तो 4 से इसी को भाग कर देते हैं। देखते हैं क्या आता है, देखते हैं। 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो क्या आएगा, 25 रुपये। 25 रुपये। तो ये 25 क्या है, इसका मतलब ये हुआ हमें इनको 25 देना है, इनको 25 देना है, इनको 25, इनको 25। ठीक, इनको 25 देना था, ये 5 इनको दे देंगे आकर। ये 25 इनसे लेना है क्योंकि इनको सिर्फ 25 ही चाहिए, इनके पास है कितना, 40। तो ये 15 इनको दे देंगे। तो एवरेज सभी का बराबर हो जाएगा ना। तो 25 रुपये आया। तो ये एवरेज जो 25 आया, तो कैसे आया, हमने कैसे इसको निकाला। अब हम इसी से एक सूत्र बना देते हैं, देखते हैं कैसे। क्या सूत्र बनेगा एवरेज का, औसत का, देखना।
औसत का क्या सूत्र बनेगा। देखिए हमने ये 100 कैसे किया, देखिए कि 100 कैसे आया, 100 आपका ये कैसे आया, +20 +30 +40 बराबर 100, ऐसे ही तो आया है ना आपका। 10 में 20 जोड़ा, फिर उसमें 30 जोड़ा, फिर उसमें 40 जोड़ा, तब 100 आया ना। तो ये 100 आया, तो ये इनको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, संख्याओं का योग। आप संख्याओं का योग कह सकते हैं या आंकड़ों का योग कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर है। देखिए ये भी एक संख्याएं हैं, हम संख्याओं का योग लिखते हैं, संख्याओं का योग, योग ही तो संख्या का किया गया। देखिए 10 20 30 40 ये क्या है, संख्या है, चार ही संख्या दी गई थी, चारों संख्याओं का योग किया तो 100 आया। हम इस 100 के स्थान पर क्या लिख देंगे, संख्याओं का योग, अपान में बटे में। ठीक, अब ये चार क्या चीज है बताइए, ये चार क्या चीज है बताइए। अब ये चार क्या है, आंकड़ों की संख्या। क्या है, आंकड़ों की संख्या, मतलब संख्या। ठीक, हम लिख देते हैं, कुछ संख्या लिख देते हैं, संख्या, समझ आई ना। ये संख्याओं का योग, तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार, चारों संख्याओं का योग करना है, फिर बटे में संख्या लिखनी। तो संख्या का मतलब कितनी संख्या है, 1 2 3 4, इसका मतलब क्या, आंकड़ों का, आंकड़ों लिखना, कितने आपके आंकड़ों का मतलब इसी होता है कि जो आपके आंकड़े दिए गए हैं। ठीक, ये आंकड़ों का योग लिख दीजिए या आंकड़ों का संख्या लिख दीजिए। ठीक, तो ऐसे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने संख्याओं का योग लिख दिया और ये संख्या लिख दिया, तो ये आपका क्या निकल के आया, औसत का सूत्र। समझ आई ना बात, इसी को बच्चे रटते हैं। तो रटना कुछ नहीं है, सूत्र कैसे निकाला जाता है ये सोचिएगा। ठीक, तो ये क्या है, औसत किस क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। जितनी संख्या का योग करेंगे उतनी ही संख्या से भाग कर देने पर औसत निकलता है, एवरेज निकलता है। समझ में आई आपको बात, ये समझ में आया क्या करना था इसमें, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, औसत का मतलब समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हम क्वेश्चन पर देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक, कोई भी सूत्र आपको रटना नहीं है, क्योंकि आप रटेंगे ना तो एग्जाम हाल में आपका सूत्र दिमाग से गायब हो जाएगा। सूत्र कोशिश करें निकालना, हम किस तरह से सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक, देखते हैं, लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या निकालना है, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो थोड़ा सा हम उदाहरण एक लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5। अब हमें इसका औसत निकालिए, औसत नहीं, इसका योगफल पहले निकाल लीजिए। तो योगफल कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए 5 4 9, 9 1 10 और 2 2 2 3 2 5, कितना आएगा, 15 आया। आया कितना, 15। ठीक, अब देखिएगा कि ये आया हमारा कितना, 15। अब हम योगफल है या, अब एक सूत्र होता है क्या, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या होता है, n +1/2। n क्या है, संख्या, कितनी संख्या है, तो n क्या है, संख्या, तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो लिखते हैं 5, और 5 में 1 जोड़ देंगे 6/2, तो 5 छंग 30/2 बराबर 15। तो ये भी 15 आया, ये भी 15 आया। ठीक, तो कैसे निकाला गया, ये क्या योग है, क्यों, क्योंकि औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या, तो हमें पहले संख्या का योग निकालना पड़ेगा ना। तो समझ में आया कैसे निकाला गया, क्या, n ब्रैकेट में n +1/2, और n क्या है, संख्याओं की
क्या है? संख्या। जितनी संख्या होंगी वही n होता है। जैसे इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 ही तो संख्या लिखी गई, तो ये n क्या है? 5 संख्या। समझ नहीं बात? अब हम इसको लगाते हैं, ये समझ में आया आपको? ठीक, इसको लिख लेना। ये क्या है? n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। लिख दें, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। लिख लीजिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक, अब हम इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को अब लगाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसका मतलब पहली कह रहा है 1 2 3। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक का मतलब प्राकृतिक जो दिया होता है। प्राकृतिक का मतलब जिससे हम गिनते हैं, जिससे हम गिनते हैं। ये क्या व्हाइट बोर्ड है? व्हाइट बोर्ड कितने हैं? एक, तो एक ही से गिना जाता है, वही प्राकृतिक हो जाता है। ठीक, 1 2 3 डॉट 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 100। ठीक, डॉट डॉट तक 100 तक आपका जाएगा। अब हमें इसी का निकालना है क्या? औसत। औसत। ठीक, देखिए औसत, औसत क्या होता है? संख्याओं का योगफल। संख्याओं, थोड़ा सा स्पीड में लिखते हैं। ठीक, हम योगफल बटे संख्या, ये समझ लेना संख्या है। ठीक, संख्याओं का योगफल बटे संख्या क्या होता है? देखिए, संख्याओं का योगफल बटे संख्या। तो संख्याओं का योगफल, पहले इसका आपको योगफल निकालना पड़ेगा ना। तो योगफल कैसे निकालेंगे? देखिए क्या होता है योगफल का सूत्र? योगफल बराबर, देखिएगा, योगफल बराबर क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1/2। n क्या है? n क्या है? संख्या। तो कितनी संख्या है? 1 से 100 तक कितनी संख्या? 100 संख्या। तो 100 ब्रैकेट में 100+1/2 क्या आएगा? 100 गुणे 101/2। तो देखिए, कोई भी कहता है कि n या प्राकृतिक संख्या 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या, तो आपको योगफल में क्या लिखते हैं? डायरेक्ट 100, क्योंकि 100 है, 100 और ये 100 है, गुणा लगाकर 100 में 1 जोड़ कर लिख देना, यही हो जाएगा। बाई 2 कर देना। समझ में आई बात? कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको? ठीक, तो ये आया आपका क्या है? ये क्या है? योगफल। अब इसी को आप काट भी सकते हैं, काट दो। तो क्या आया? 50 गुणे, देखिए 50 गुणे 101। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 50 गुणे 101। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखते हैं संख्याओं का योगफल क्या आया? 50 गुणे 101। 50 गुणे 101 बटे संख्या। अब बताइए संख्या क्या है? कितनी संख्या है? 100 संख्या है। तो इसी को हम भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, काटते हैं। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। अब 2 से इसको भाग कर लो, उसमें क्या है? 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 शून्य शून्य, पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10। हो गया आपका आंसर। इसी औसत निकालना था, आपका आंसर हो गया 50.5। 50.5, तो 50.5 आपका बी ऑप्शन सही है। समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन लगाना है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक, हम 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सम आप कह रहा। ठीक, 100 तक, तो 1 से 100 तक की सम संख्या, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 6 8 डॉट 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 कितने जाएंगे? 98 तक। ठीक, तो आप ये बताइए 1 से 100 तक में कितनी सम संख्या होती, कितनी सम संख्या होती है और कितनी विषम संख्या होती? कितनी? देखिए 1 से 100 तक कहता है सम संख्या। सम संख्या बराबर 50, विषम संख्या
विषम संख्या बराबर 50। 1 से 100 तक में सम संख्या 50 होती हैं और 1 से 100 तक में विषम संख्या कितनी होती है? 50 होती हैं। ठीक, अब ये आपको मालूम हो। अब हमें निकालना है क्या? योग औसत लिखते हैं। औसत क्या होता है? संख्याओं का योगफल। तो अब देखिए, संख्याओं का योगफल, सिर्फ योग लिख दें, योग बटे संख्या। समझ में आई बात? योग बटे संख्या, इसको समझ लेना आप लोग। ठीक, अब योगफल निकालना है, तो योगफल क्या आएगा? सम 50, इसका मतलब 2 से लेके 98 तक में बीच में एक एक गायब, एक एक छूट गए। देखिए 2 और 4 के बीच में एक छूट गया, तो इसका मतलब 50 संख्या है। अब हमें इसका क्या निकालना है? योगफल। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हम सम संख्या का योग क्या होता है? सम संख्या का योग हम कैसे निकालेंगे? n ब्रैकेट में n प्लस का 1। समझ में? जैसे देखिएगा, जैसे 2 4 6 8 है। ठीक, अब इसका हमको योग निकालना, योग करना, जोड़ो सभी को, क्या आएगा? देखिए 6 4 10, देखिए 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20 आया 20 ना। अब देखो कैसे आता, देखिए 20 आया ये। अब इस फार्मूले में रखो, और ये n क्या है? संख्या। कितनी संख्या? 1 2 3 4, 4 और 4 प्लस 1, 4 गुणे 4 1 5, 5 चौके 20। समझ में आई बात? तो इसी के निर्माण से ये सूत्र बनाया जाता है। ठीक, तो ये आपका लिखा हुआ है। तो सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? सूत्र n ब्रैकेट में n प्लस 1। तो हमें 50 संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 50 संख्याओं का योगफल, तो इस 50 है तो लिखो 50 ब्रैकेट में 50, और क्या तो कर दे? प्लस का 1, बाई 2 नहीं करना है कुछ। ठीक, अब 50 में एक जोड़ देंगे, गुणा 51, क्या आएगा? 51। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं क्या, कि जैसे 50 सम संख्या का योग कहता है, तो 50 लिखो, गुणा लगा, उसी 50 में एक ऐड कर दो, तो उस डायरेक्ट लिख देते हैं 50 गुणे 51। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख दें? 50 गुणे 51 बटे संख्या कितनी है? देखो संख्या कितनी है आपकी? संख्या कितनी है? 50 ही तो संख्या। क्यों? क्योंकि सम संख्या 50 होती है। तो 50, इसको काटो, 50 से कम 50, 50 से कम 50 कट जाएगा, तो आपका आंसर 51। आपका आंसर 51 आंसर आएगा। ठीक, अब आपके ऑप्शन में ई है, कोई नहीं, ये 50 51.5 है, 50.5 ये है। ए ऑप्शन आपका सही दिया गया है। समझ में आई बात? कैसे निकालना है? ये सम संख्याओं का योगफल होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1, और औसत का सूत्र क्या होता है? संख्याओं का योगफल बटे संख्या। तो योगफल कैसे निकालेंगे? क्योंकि सम संख्या है, तो n ब्रैकेट में n प्लस 1 करने के बाद ये लिखेंगे, ये कर लेंगे। हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं कि जितनी सम संख्या का कहेंगे, जैसे कहता है सम, इसका मतलब 100 सम संख्या का योगफल बताइए। क्या करते हैं? 100 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 100 में एक ऐड करके गुणा में लिख देते हैं, क्या? 101। ये आपका क्या हो जाएगा? 100 सम संख्या का योगफल है। आप इसी को गुणा कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। ठीक, क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। क्या है? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब विषम आ गया है, तो देखते हैं, लगाते थोड़ा सा विषम के लिए। मान लेते हैं 1 3, ध्यान से देखना है, 1 3, उसके बाद 4 के बाद 5, फिर 3 ही को देखो, बस इतने को। अब इसका हमें योगफल निकालना हो, तो क्या आएगा? देखिए ध्यान से देखना, क्या आएगा?
5 3 8, 8 1 9, ये क्या 9 आया योगफल। जब योग कर देंगे तो, क्योंकि एक क्या है विषम है ना, 3 क्या है विषम है, 5 क्या है विषम है, तो 9 आया। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते, 9 आया, आगे थोड़ा सा और बढ़ाते। अच्छा देखना, 1 3 5 प्लस 6 के बाद 7, अब जोड़ो कितना आता है देखते हैं। यहाँ तक 9 आया, अब 9 में 7 जोड़ दो, कितना बताइए। 9 में हम 7 जोड़ेंगे, बताइए। जब 9 में 7 जोड़ना तो क्या आएगा बताइए, 16 आया कि नहीं आया ना। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में रहा, ये 3 है, ये 4 अंक की संख्या। अब बाई चांस 1 + 3 कर दो तो कितना आएगा 4। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सूत्र तैयार है यहीं से, आपका सूत्र आपका यहीं से तैयार है कि विषम संख्याओं का नहीं सॉरी विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है आपके सामने लिखा है, बस थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना। क्या चीज़ देखिए, जब हम 2 संख्याओं का योगफल किया तो 4 आया, उसी में 3 संख्याओं का योगफल किया 9 आया, उसी में हम 4 संख्याओं का योगफल किया तो 16 हुआ। तो यहाँ पर आपका क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको क्या नज़र में आ रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 की स्क्वायर है कि नहीं है ना, है ना। ठीक, आगे देखिए, है तो फिर उसमें क्या है। अब ये 2 क्या है, ये 3 क्या है, ये 4 क्या है। ध्यान से देखो कितनी संख्या, एक संख्या 2 3 4 है नहीं। 4 संख्या का जब हमने किया 4 के स्क्वायर, तो इसी 4 को जब हम मान लेते हैं n, इसी 4 को मानेंगे जब n, तो क्या बनेगा n का स्क्वायर। क्या बनेगा n का स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आएगा, विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर। समझ में आई बात, तो लिख दे थोड़ा सा, विषम संख्या का योग फल बराबर n स्क्वायर। इसको लिख लेना, विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर। तो n कैसे समझना, ये n देखिए, 4 संख्या का योग करेंगे तो 4 का स्क्वायर किया गया तब 16 आया। इसी 4 को हम n दिया और इसी 4 को संख्या मान लिया, समझ में। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का योग किया तो 9 आया। जब 9 आया तो ये 9 का स्क्वायर हुआ। जब 9 का सॉरी 9 का नहीं 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का मतलब क्या हो, 3 संख्या के स्क्वायर करेंगे ना, तो ये 3 का संख्या मानेंगे। 3 संख्या है, इसमें 2 संख्या है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, विषम संख्याओं का योगफल करने के लिए जितनी संख्या रहेंगे उसी का वर्ग कर देना, आपको विषम संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। जैसे हम कहें 25 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, 25 का वर्ग कर देना, 625 आपका आंसर। समझ में आया ना। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा है तो इसको लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इससे, ठीक, लगाते हैं। हाँ, तो क्या है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, और ये क्या हमने निकाला, योगफल है। अब हम निकालते हैं क्या, औसत, एवरेज। औसत क्या होता है, औसत योगफल। देखिए हमें सूत्र नहीं लिखना चाहिए हर बार, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ठीक। संख्या योग बटे संख्या, योगफल संख्याओं का योगफल बटे संख्या। तो बताइए योगफल कितना आएगा, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये बताइए कि 1 से 100 तक में कितनी विषम संख्या होंगी, 50 होंगी। तो 50 संख्या जब है विषम तो उसका योगफल क्या होगा, स्क्वायर कर देना है बस 50 का। तो क्या होगा, 50 गुणे 50 बटे संख्या कितनी है 50, बराबर काटो पीटो आपका आंसर।
50 से 50 काम खत्म, तो क्या बचेगा? 50 बचेगा। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। औसत कितना आया? 50। अब आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? डी है कोई नहीं, सी है 51 और बी है 50, ए है 50.5। तो क्या होगा आपका ऑप्शन सही? बी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। समझ में आया क्वेश्चन? अब इसमें और कोई लॉजिक है नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संख्या से पूछी जाती है, फिर उसके बाद या तो सम से या तो विषम से, फिर और उससे अब नहीं बनता है। तो आपको समझ में आया कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? बताइए, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, उसके बाद सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, फिर उसके बाद विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। ठीक, उसके बाद ये तीनों निकालने के बाद आपको इसी में सब औसत कर लेना होता है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा मिटार के लिख देते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो क्या है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, योग लिखते हैं बस हम। ठीक, n ब्रैकेट में n+1/2, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। अब लिखते हैं हम सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1। ठीक, अब क्या लिखते हैं? विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? अभी निकाले थे क्या? n का स्क्वायर। ये हो गया सबका मतलब। अब लिखते हैं औसत। औसत क्या होता है? संख्याओं का योगफल या आंकड़ों का योगफल, कुछ भी कर सकते हैं आप। कहीं कहीं आपको आंकड़ों का मिलेगा। ठीक, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या, आप ऐसे लिख लेना। ठीक, ये है आपके लिए सूत्र जो याद होना चाहिए। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक, उसके बाद सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1। उसके बाद क्या होता है? विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n का स्क्वायर। तो n क्या है? संख्या। इसमें n क्या है? संख्या। इसमें n क्या है? संख्या। इसमें n क्या है? संख्या। उसके बाद औसत क्या होता है? संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। आपके लिए इसी यही 4 सूत्र हैं इसमें। बस एवरेज में आपका इसी चारों सूत्र से आ जाएंगे सब क्वेश्चन। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता है। देखिए, ये 100 तक पूछ रहा है ना, अब इसी में पूछ सकता है कि 10 से 120 तक की सम संख्याओं का योगफल, ऐसे बीच बीच में करके पूछता है। ठीक, और इसमें कुछ है नहीं है, हम आराम से लगा सकते। बस दिमाग में इन चारों चीज़ों को रखिए बस। और इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता। आप ट्रिक में पढ़ेंगे ना तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आज के बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रिक खेलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है। क्या मैथ में एक ही क्वेश्चन है? नहीं है, एक टॉपिक में कई क्वेश्चन होते हैं। क्या है आपका? औसत, एवरेज। ये एवरेज चल रहा है, एवरेज में क्या एक ही टाइप से क्वेश्चन बनते हैं? नहीं, लमसम एवरेज में आपका 10 या 11 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 10-11 क्या 10-11 आपको तो याद करने पड़ेंगे ट्रिक, तो फिर भूल जाएंगे। लेकिन ये 4 सूत्र आपको याद है, 10 नहीं 11 ने 20 टाइप से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। और ये क्या याद भी नहीं करना, इसको कैसे निकाला गया आपको बताया गया अभी। ये n ब्रैकेट में n+1/2 कहाँ से आया? ये ब्रैकेट n ब्रैकेट में n+1 ये कहाँ से आया? ये n का स्क्वायर क्यों किया गया? इसीलिए हमने आपको भी बताया। ये n क्या है? नेचुरल नंबर। ये n क्या है? नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या।
होता है नहीं। जब प्राकृतिक संख्या होती है तो प्राकृतिक संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं, तो उसी को हम एन मान लेते हैं। देखिए एन मान लेते हैं। ये सम संख्या क्या है? सम संख्या ही एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या से ही सम संख्या बनाया गया है। समझ में आई बात? प्राकृतिक संख्या से ही विषम संख्या बनाया गया है। कुछ पल्ले पड़ रहा है ना दिमाग में, इसीलिए इसे हम एन से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, इसीलिए एन क्या है? संख्या। जितनी संख्या रहेंगी वो आपकी संख्या रहेगी, इसीलिए लिखा गया कुल संख्या। ठीक, तो ये होता है। ट्रिक पर ध्यान नहीं देना है। देखिए आप जितनी ट्रिक पर ध्यान देंगे, जितने आप कितनी ट्रिक याद करेंगे, आप खुद से ही सोच सकते हैं। आप ट्रिक पर जाएंगे ना तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। मेन चीज़ है क्या? मेथड। आप मेथड ध्यान रखो, मेथड क्या होता है, इसका मेथड क्या है, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता। आज के बच्चे यही करते हैं, ट्रिक याद कर लेते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो ट्रिक गायब हो जाता है, तो वहाँ पर ट्रिक काम नहीं देती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बेस पर ध्यान रखें, क्या कैसे सूत्र बनाया जाता है। अधिक से अधिक ज़्यादा यही कोशिश करें, सूत्र को रिवीजन, सूत्र को निकालना सीखें, ना कि याद करना। जितने सूत्र बने हैं सब सूत्र को बनाया जाता है, कहीं ये सूत्र कहीं से टपक के नहीं आता है, सब सूत्र बनाए जाते हैं। जितने सूत्र मेंसुरेशन के हैं, अधिकतर बच्चों को मेंसुरेशन की सूत्र नहीं याद होती हैं, तो आपको मेंसुरेशन की सूत्र याद ही नहीं करनी, ध्यान रखो कि कैसे निकालना जाता है। ठीक, विकर्ण का सूत्र क्या होता है, ये सब चीज़ ध्यान में रखो, कैसे क्यों कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ हम सब मेंसुरेशन में सब बता चुके हैं कि सूत्र कैसे निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल में ही आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का। हमें पढ़ाना ही होता तो डायरेक्ट लिखते संख्याओं का योगफल, ये भी ना लिखने का कोई आवश्यकता नहीं कि औसत बराबर योगफल बटे संख्या लिखें। ठीक, कोई मतलब है नहीं इसका लिखने का। डायरेक्टली 50 गुणे 50 बटे 50 आंसर 50 हो गया काम। लेकिन हमारा सिखाना और समझाना मतलब होता है, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताते हैं। ठीक, तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, क्योंकि आज ये मैथ का क्लास, ये क्या है, एवरेज का ये आज पार्ट 1 है, क्योंकि ये नया टॉपिक है। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, चाल समय, नहीं चाल समय पढ़ा चुके हैं, नाव और नदी पढ़ रहे थे। ठीक, नाव और नदी में एसएससी सीजीएल लेवल तक मैंने आपको कवर कर दिया है। ठीक, अब ये क्या है, एवरेज हम एसएससी सीजीएल एचसीएल एमटीएस सीपीओ सब जितने एग्जाम में सब पूछे जाते हैं, सभी एग्जामों तक हम कवर करेंगे। ठीक, एवरेज से क्वेश्चन, ये तो भी कुछ है नहीं, ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन, ये लमसम आर्मी में पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे भी आर्मी में नहीं पूछा जाता। ये सब पूछे गए थे पहले, लेकिन अब नहीं पूछे जाते, अब थोड़ा सा टफ पूछता है। कैसे? ये क्या है, 100 तक कहता है, यहाँ से कह देगा कि 15 से 85 तक में विषम संख्याओं का योगफल बताइए। अब थोड़ा सा उसमें निकालना, विषम संख्या निकालना थोड़ा दिक्कत बन जाती है, इसीलिए वहाँ पर अब इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब सिंपल सा नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग ये भी प्रयास करें कि कैसे विषम संख्या कैसे निकाली जाती है। जैसे 1 से 100 तक दिया गया, तो इसमें हम कैसे विषम संख्या निकालेंगे, कैसे सम संख्या निकालेंगे। ठीक, तो ये होता है। आपके सामने 4 सूत्र लिखे, इसको आप याद कर लेना, ध्यान में दिमाग में रख लेना। ठीक, तो हम ये तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।